नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हम मौजूद है सफीदों के बालाजी हॉस्पिटल में। अब आपको कहीं भी बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अब पानीपत जाना होगा, ना ही जींद जाना होगा, क्योंकि बालाजी हॉस्पिटल जो है जल्द ही छोटे बच्चों के लिए नर्सरी की सुविधा शुरू करने वाला है। सारी जो नर्सरी की मशीन है वो आ चुकी हैं। इसके साथ ही बालाजी हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट जो है काफ़ी समय से शुरू हो चुका है। चाहे वो स्टार हेल्थ की बात करें या फिर अन्य किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, कैशलेस ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। और जल्द ही जून के महीने में आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर शुरू होने वाली है। और एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। ओपीडी है, 24 आवर्स जो है डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, चाहे जनरल फिजिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो या फिर बाल रोग विशेषज्ञ हो। आपको 10 मिनट के अंदर ही, चाहे आप रात के समय में आए, डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स की टीम है वो उनका रेजिडेंस जो है सफीदों में ही है। तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। चलिए आपको एक बार विजिट करवाती हूँ बालाजी हॉस्पिटल सफीदों की और दिखाती हूँ क्या क्या यहाँ पर आपको सर्विसेज या फिर मैं कहूँ फैसिलिटीज आपको एक ही छत के नीचे मिल रही हैं। और सब डॉक्टर से भी बात करेंगे, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, और कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछना भी। एक पेशेंट हमारे साथ है, इनकी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन से हुई है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि इस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिजेरियन से डिलीवरी हुई है। बात करते हैं पेशेंट से। क्या नाम है आपका? सहीस्ता। कब हुई है आपकी डिलीवरी? 15 तारीख। ठीक हो? एकदम हेल्थ सही है? ठीक है। बेबी? ठीक है बेबी भी। हॉस्पिटल के स्टाफ की बात करें, आपके साथ कैसा बिहेवियर था? आपकी केयर की बात करें, कैसी केयर हो रही है? ठीक हो रही है। और पेशेंट जो है वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहोगे? ठीक कहेंगे। अच्छी केयर हो रही है? हाँ। आंटी आपके पोती हुई है? हाँ पोती है। कैसे केयर हुई हॉस्पिटल में? यहाँ हॉस्पिटल में अच्छी केयर हो रही है जी। अच्छा, कितने दिन की हो गई गुड़िया? 3 दिन की होगी जी। तो बच्चे का और माँ का ख्याल रख रहे हैं? मुझसे माँ का ख्याल मैं रखूंगी, क्यों नहीं रखूंगी, मेरी बहू है। हॉस्पिटल में कैसे? वाले भी रख रहे हैं। अच्छा। मैं भी रख रही हूँ। हॉस्पिटल वाले मेरे तो बाद रख रहे हैं। अच्छा। हाँ। पहले किसी और हॉस्पिटल में ले? हाँ, सरकारी में लेकर गए थे जी। अच्छा, फिर उन्हें तो 24 तारीख का टाइम दे दिया। 10-12 दिन ऊपर जा लिए थे। फिर वो बच्चा ने भी लैटरिंग कर दी, नॉर्मल की भी कोशिश करी इनने। फिर नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन करवाया है। क्या नाम है आपका? बबीता जी। आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है? हाँ जी। कब हुई है? ये कल हुई है जी। कैसी केयर की जा रही है हॉस्पिटल में? बढ़िया है जी। बच्चे की और बढ़िया है जी। डॉक्टर्स का बिहेवियर कैसा आपके साथ? सही है जी। अच्छा लगा है हॉस्पिटल में? हाँ जी। पहले भी हॉस्पिटल से इलाज कराया है? हाँ जी। कैसा हॉस्पिटल है? बहुत बढ़िया। स्टाफ की बात करें, कैसा बिहेवियर है? स्टाफ तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी। आपने जो इलाज कराया, अब आप ठीक हो गए हो? हाँ जी, हमने पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाया था यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया स्टाफ है और बहुत ही डॉक्टर भी अच्छे हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। पथरी निकल गई है? हाँ जी। जैसा मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल में बच्चों के लिए नर्सरी जल्द ही ओपन होने जा रही है। हमारे साथ अभी बाल रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर विकास मौजूद हैं। बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हॉस्पिटल में जल्द ही नर्सरी खुलने वाली है, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। थोड़ा सा डिटेल से बताएं। देखिए, जैसे कि सफीदों शहर में है ना, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। लोगों को ना परेशान होना पड़ता था। रोहतक, चंडीगढ़, पानीपत, जींद ऐसे भागना पड़ता था। जब तक के लिए बच्चे को परेशानी हो जाती थी, दिक्कत आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो इसी सुविधा को देवेंद्र जी ने ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पे NICU का सुविधा स्टार्ट कर दिया गया है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सर पानीपत में अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन अब आपको पानीपत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर अब बालाजी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, अभी गर्मी बढ़ रही है और जो शिशु अभी पैदा हो रहे हैं, कैसे उनका ध्यान रखें, थोड़ा उसके बारे में बताएं। गर्मी के कारण बच्चों को डायरिया हो सकता है, तो उसको उससे बचाव के लिए जिस घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, बच्चे को उसको ना दें, बच्चे को मुंह पे किसियां ना करें, मच्छरों से बचाव कर रखें और कूलर से दूर रखें। बच्चे को AC में रखें, क्योंकि कूलर का पानी गंदा होता है, उससे बैक्टीरिया फैल सकता है। जैसे कि बता रहा हूँ कि AC में रखेंगे बच्चे को, एकदम से AC से बाहर नहीं ले जाएं। बाहर ले जाते वक्त बच्चे को कुछ देर पहले AC को बंद करें। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो बच्चे को बाहर लेके जाएं। जी, अभी जून की छुट्टियां भी होने वाली हैं सर, सब बच्चे घर पर रहेंगे और मौज मस्ती के चक्कर में बीमार ना हो। पेरेंट्स को भी क्या सलाह देंगे? पेरेंट्स को मैं यही सलाह दूंगा, अगर बाहर भी घूमने जा रहे हैं तो बच्चों को ना हेल्दी खाना खिलाना चाहिए या घर पे ही रखो, क्योंकि जून महीने में बच्चे को डायरिया, वायरल डायरिया होने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो घर पे ही रख के धूप में ना जाने दे बच्चों को। बालाजी हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट मैम डॉक्टर भारती वर्मा। बात करते हैं मैम से। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैम, कितने वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं इस फील्ड में? इस फील्ड में मेरे को 13 इयर्स हो गए कंप्लीट काम करते हुए गायनी के उसमें।
और बाकी मैं जनरल फिजिशियन भी हूँ, तो जनरल पेशेंट्स भी देखती हूँ सारे। मैम जो हमारा अब खान पान हो गया है, फास्ट लाइफ के कारण महिलाएं अपना ध्यान नहीं रख पाती और उन्हें जो डिजीज़ हैं वो बड़ी कॉमन सी हो गई हैं कि सुनकर लगता है अब तो सबको ही है, क्या सलाह देंगी? एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है। PCOD PCOS हर दूसरी लड़की को ये हो रहा है, या जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं बच्चों को, और या थायराइड की कंडीशंस हैं, सभी को शुगर जल्दी हो रही है, काफ़ी जनों को ये अब हर घर में एक ना एक पेशेंट मिलेगा ही इस चीज़ का। तो मैं यही कहूँगी हेल्दी फूड रिलेटेड चीज़ें खाएं, जैसे ग्रीन सैलेड है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ज़्यादा लें, फास्ट फूड ना लें, अवॉइड करें। और बाकी योगा मेडिटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये सब करते रहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें तो सही रहेगा। मैम PCOD और PCOS के जो पेशेंट्स हैं, क्या वो घर पे जो नुस्खे करते हैं किचन में वो कारगर हैं या फिर डॉक्टर से ही मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल है, कारगर है। जो हल्दी है, जिससे हम एंटीबायोटिक भी बोलते हैं एक तरह से, ये सब आंवला हो गया, वेजिटेबल्स हैं, कोई बहुत अच्छी हैं जो दवाई का काम करती हैं, ये नुस्खे भी अच्छे हैं। बाकी अगर किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसके हार्मोन्स ही नहीं काम कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर आके मिलना चाहिए एक बार डॉक्टर से। मैम जो पेशेंट्स जिनकी अभी डिलीवरी हुई हैं, नॉर्मल भी हुई हैं, सिजेरियन भी हुई हैं, ऐसी महिलाएं जो अभी प्रेग्नेंट हैं, उनको क्या सलाह देंगी? जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगी पानी ज़्यादा पिएं एक बार। डिहाइड्रेशन बहुत लोगों को हो रही है, और जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उनको भी यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ के लोगों में मिथ है कि पानी ज़्यादा देंगे तो पेट फूल जाएगा, या ऐसा है या वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पानी को उबाल के ठंडा कर लें नॉर्मल टेम्परेचर पे, और माता को पानी पूरा दें। और दूध हो गया, ये सब खाने में, दलिया, खिचड़ी, रोटी, सब, हरी सब्जी, ये सब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे में कैसे ख्याल रखें? अब मैं तो ये एडवाइस करती हूँ हर पेशेंट को कि एक बॉटल लो, अपना ORS को घोल डालो उसके अंदर, और सारा दिन थोड़ा थोड़ा वो पीते ही रहो पूरा दिन के लिए, जिससे पानी की कमी तो दूर होएगी, और उनको वैसे भी बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी हैं ये सब चीज़ें, और पेशेंट का BP भी मेंटेन रहेगा। मैम अभी सफ़ीदों में कुछ टाइम पहले ही रेड हुई और सफ़ीदों में कुछ जगह पर MTP किट्स मिली हैं, तो जो इलीगल तरीके से ये सप्लाई की जा रही हैं और महिलाएं ले भी रही हैं, क्या कहेंगी आप? इलीगल तरीके से मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए कि या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि ये अगर जो किट खाता है पेशेंट या DNC की तरफ जाता है, उसको अनवांटेड ही होता है चाइल्ड। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सब प्रोवाइड कराएं, तो मेरे को नहीं लगता लोग इधर उधर जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इस चीज़ में कि अनवांटेड है चाइल्ड, तो हम आपका इलाज करने को तैयार हैं, तो इधर ऐसे गलत जगह से लेगा नहीं, और वो भी आधी अधूरी नॉलेज के हिसाब से लेता है, जिसको और दिक्कतें हो जाती हैं। मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि किस हिसाब से मतलब करना है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि जनरल फिजिशियन है और बालाजी हॉस्पिटल में स्टार्टिंग से ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है और बालाजी हॉस्पिटल में सेवाएं देते हुए कितने साल हो गए हैं? मुझे मैम अराउंड सफ़ीदों में आए हुए बालाजी हॉस्पिटल में अराउंड 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, और ओवरऑल 6 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है मुझे। सर आप जनरल फिजिशियन हैं, अभी मौसम एकदम से ही चेंज हो गया है, गर्मी एकदम पीक लेवल पे पहुंच गई है, तो क्या सजेस्ट करेंगे? मेन मैम यही है कि गर्मी इतनी बढ़ गई है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लू लगने के, डिहाइड्रेशन होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे केसेस में आप पानी हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, और बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगी, तो आप इन सब चीज़ों से, लू लगने वाली चीज़ों से, पेट के जो भी इन्फेक्शंस हैं, गर्मियों में अक्सर पेट के इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, पैक्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये चीज़ें, तो इनको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए। इसके आप कंपनसेट करने के लिए इसमें नारियल पानी यूज़ कीजिए, या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉल के शैशे आते हैं, ORS के शैशे आते हैं, वो यूज़ कीजिए, और सिंपल वाटर, तो वो बेस्ट है। सर अगर लू लग जाए गर्मी में, तो क्या घर पर भी कुछ किचन ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बेसिक ट्रीटमेंट आप कीजिए घर पे,
हाइड्रेशन का मेन। तो अगर कोई भी इससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, सिवियरिटी होती है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। घर पे रह के या गांव में रह के इलाज इस चीज़ का मत कीजिए, ये लाइफ के लिए डेंजर हो सकती हैं चीज़ें। जी, बालाजी हॉस्पिटल से जो है फार्मासिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक जी, बात करते हैं इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो लोकल मेडिकल स्टोर्स हैं मार्केट में, लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के वहाँ से अपने आप ही दवाई ले लेते हैं, क्या कहोगे? बिना प्रिस्क्रिप्शन के वैसे भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को हमेशा दिखा के ही दवाई लेनी चाहिए। क्योंकि केमिस्ट क्या करता है कि अपनी समझ से जो कुछ भी दे दिया वो खा लिया, ज़्यादा रिएक्शन कर जाती है वो दवाइयाँ। आप डॉक्टर को दिखाओगे, कंसल्ट करोगे, पूरा उनका टेस्ट होगा, तो सही बीमारियों का पता चलेगा, ताकि हम बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। वो क्या करेगा, 3 दिन ही दवाई दोगे, फिर 3 दिन बाद लोगे, आखिर में आपको अस्पताल तो आना ही पड़ेगा। और अब हम बालाजी अस्पताल कि जो पेशेंट है उनको बाहर दवाई ना लेनी पड़े, इसके लिए हम सभी दवाइयों पर 20% की छूट दे रहे हैं, ताकि पेशेंट को फ्रेंडली लगे। तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से, बालाजी हॉस्पिटल से हमारे साथ तिलक जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो पैनल्स के थ्रू ट्रीटमेंट होते हैं, कंपनीज के जो इंश्योरेंस के थ्रू होते हैं, पूरा एक्सप्लेन से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आप टीपीए डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। दरअसल जो हमारे लोग हैं वो इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, लेकिन उनसे अवेयर नहीं होते वो कि उसका यूज कैसा होएगा। तो मैं इसीलिए अपने पूरे स्पितो हल्का वासी से बताना चाहता हूँ, आपके पास जितने भी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्लान है, आपने प्लानिंग करके ट्रीटमेंट लेना हो या इमरजेंसी में हो, तो आप आओ बालाजी हॉस्पिटल में और अपना कार्ड दिखाओ, और कार्ड दिखा के आओ, आपका पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा और आपको 1 रुपया भी देना नहीं होगा, आप फ्री में जाओगे। सबसे बेस्ट तो ये है इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनियां सबको बहुत बढ़िया अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत अच्छी बात है, सभी लेते भी हैं, लेकिन सभी दो एरिया में प्रॉपर जैसे कोई बीमार हुआ है उसको उस चीज़ का बेनिफिट कम मिल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जिसके पास इंश्योरेंस है उसको उसका बेनिफिट दिया जाए, उसका 1,00,000 1.5 लाख रुपया भी लगा है वो फ्री में जाए, और जो हमारा हक है कि इंश्योरेंस कंपनियां पे करेंगी, हम उनसे वो ले लें। तो बेस्ट तो ये मैडम, चाहे कोई भी कंपनी हो। जी मैडम, कोई भी कंपनी हो, हम ट्रीटमेंट देंगे। उसके कार्ड के थ्रू 2 चीजें होती हैं, एक होती है रिम्बर्समेंट, एक होता है कैशलेस। हमारी कोशिश है अगले आने वाले 1 मंथ या 1.5 मंथ में हम जितनी भी 36 कंपनी है सभी के कैशलेस क्लेम देंगे, और जब भी जिसका कैशलेस नहीं हो रहा तो वो रिम्बर्समेंट में कर सकते हैं कि आके ट्रीटमेंट कराओ, हम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके देंगे तो कंपनी उनको पे कर देगी। तो जिसके पास इंश्योरेंस है और वो इलाज करवाना चाहता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इंश्योरेंस तो है लेकिन हम ये डरते हैं कि हमारे पैसे भी लगेंगे, तो हम उससे भी अवेयर करेंगे आपको कि आपके पास यदि इंश्योरेंस है 1 साल 2 साल से, तो आप अपना ट्रीटमेंट लो और आपको बिना पैसे हॉस्पिटल में दिए आपका ट्रीटमेंट होएगा।